हेलो इन्वेस्टर। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो भगवान विष्णु के नाम पे रजिस्टर हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीसा टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। पिछले 2 दशकों से ज्यादा से ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने डिजिटल और पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। शानदार एबिटा ग्रोथ 50% और पैट 49% के साथ 813 करोड़ रुपए की ये आईपीओ लेके आ रही है। चलिए हम जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल के बारे में। तो कंपनी 23 सितंबर को आईपीओ लेके आ रही है और 25 सितंबर को क्लोज होगी। लिस्टिंग डेट इसकी 30 सितंबर को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। इशू प्राइस बैंड 402 से 423 रुपये पर शेयर का है। लॉट साइज 35 शेयर है। टोटल इशू साइज इसका 813 करोड़ के अराउंड में है। लिस्टिंग इसकी एनएसई और बीएसई में हो रही है। कंपनी ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है 333 करोड़ का, जिसमें पुराने इन्वेस्टर इसके एग्जिट ले रहे हैं। कंपनी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख का 14,805 रुपये है। चलिए देखते हैं ये इस आईपीओ का यूज कहाँ कर रही है। सबसे पहले कंपनी डेट के रीपेमेंट में कर रही है 300 करोड़ रुपए का। उसके बाद ये सेकेंड फेज में अपनी दूसरी डेट का पेमेंट करेगी। एडिशनल डेट इनके ऊपर है जो कि 198 करोड़ के आसपास है, और बाकी पैसों का ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में करेंगे। कंपनी की प्रोफाइल की नजर में डालें तो कंपनी 1993 में सीसा बिजनेस फॉर्म्स लिमिटेड के रूप में फॉर्म हुई थी। उसके बाद इन्होंने अपने कंपनी का नाम चेंज किया। अब सीसा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नाम से। हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है। फाउंडर इनके गौतम संपतराज जैन जी हैं, और एक्सपीरियंस उनका 30 साल से पहले इसी इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी और ड्रिवन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कोर सर्विसेज स्मार्ट पेमेंट सॉल्यूशन, कम्युनिकेशन सॉल्यूशन, फुलफिलमेंट सॉल्यूशन, डिजिटल कंप्लायंस सॉल्यूशन और प्रोडक्ट ट्रैकिंग का है। की सेक्टर्स के बीएफएसआई मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री और रिटेल मैन्युफैक्चरिंग में ये काम करते हैं। यूनिक प्रोपोजिशन में कहते हैं तो ये टेलरमेड सॉल्यूशन देते हैं, मतलब आप जैसा सॉल्यूशन चाहें कि आप इनसे बनवा सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे देखें तो कंपनी का 2023 में 1153 करोड़ के अराउंड में था। 24 में ये बढ़ के 1569 करोड़ और मार्च में 1473 करोड़ के अराउंड में हुआ है। 24 से 25 में इनका रेवेन्यू हल्का सा गिरा है। EBITDA की बात करें तो 207 करोड़, 303 करोड़ और 370 करोड़ के साथ ये लगातार इंक्रीमेंट में है। पैट भी इसी तरह लगातार इंक्रीमेंट में है इनका, और नेटवर्थ भी। EBITDA ग्रोथ की बात करें तो 50% से ज्यादा का है और प्रॉफिट ग्रोथ 49% के अराउंड में। शानदार ROE है इनका 34.8% और डेट इक्विटी बहुत ही मैनेजेबल है 0.37 के अराउंड में। कंपनी के वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें तो प्री आईपीओ इनका EPS 14.78 है, जो कि इंडस्ट्री पी रेंज के 28 से 30 के ऊपर है। अगर हम इसके फेयर वैल्यू का देखें तो 391 से 418 के बीच में पड़ रहा है। इनका पी रेंज 28 से 30 कैसे आया ये हम आगे जानेंगे। कंपनी के पीर एनालिसिस को देखें तो कंपनी का सीधे कंपटीशन TCS, इंफोसिस, HCL, विप्रो, LTI, माइंडट्री सारी बड़ी कंपनियों के साथ है। और अगर आप देखेंगे तो सभी का पी भी हाई है, जहाँ सीसा टेक्नोलॉजी का पी 30.8x है, जो इंडस्ट्री एवरेज के अराउंड ही है। रेवेन्यू और पैट TCS और इंफोसिस जैसे बड़े पीर के कंपैरिजन में कम है, मतलब कंपनी अभी स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। पैट मार्जिन लगातार ही अच्छा है इनका। स्केल वर्सेस एफिशिएंसी में छोटी कंपनी होने के बावजूद भी सीसा साई अपनी एफिशिएंसी और नीच सॉल्यूशन मार्केट में पोजीशन बना रही है। मार्केट सेंटीमेंट और जीएमपी देखें तो 22 तारीख को इसका मार्केट जीएमपी 115 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, जो कि काफी ही अच्छा है। उस हिसाब से इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 538 के अप्रोक्सीमेटली रहेगी। वहीं हम स्वेट एनालिसिस के बारे में बात करें तो कंपनी का स्ट्रेंथ एक नजर देख लेते हैं। एक्सपीरियंस फाउंडर है गौतम संपतराज जी का 30 साल से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है, जो कंपनी के लिए काफी वैल्यूबल है। डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। स्मार्ट पेमेंट सॉल्यूशन के साथ साथ कम्युनिकेशन सॉल्यूशन, फुलफिलमेंट सिस्टम, डिजिटल टूल्स ये प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इनका। BFSI, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, गवर्नमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के क्लाइंट है ये। हाई प्रॉफिटेबिलिटी है इस कंपनी के, जैसा हमने देखा। एक नजर इसके वीकनेस पे अगर हम डालें
स्मॉल स्केल है, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे बड़ी कंपनी की तुलना में इसका रेवेन्यू काफी छोटा है। लिमिटेड इंटरनेशनल प्रेजेंस है, सिर्फ ये मेनली इंडिया में ही फोकस कर रही है। ग्लोबल रीच में इसका कोई भी पार्टनर नहीं है। डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी सेक्टर पे, सेक्टर स्लो डाउन के कारण इसका भी स्लो डाउन होगा। फाउंडर इन्फो लिमिटेड पब्लिकली है। चलिए अब देखते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में। अपॉर्चुनिटी में देखेंगे तो ग्रोइंग टेक एंड डिजिटल सॉल्यूशन डिमांड में है। पेमेंट प्रोसेसिंग करती है और कंप्लायंस का भी प्रमोशन प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव से इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, जैसे कि डिजिटल इंडिया और रेगुलेटरी कंप्लायंस में इनिशिएटिव हो रही है। एक्सपेंशन इसका न्यू वर्टिकल में हो सकता है, जैसे बीएफएसआई, लॉजिस्टिक और रिटेल सेक्टर में ये अपना पेनिट्रेशन का स्कोप बना सकती है। इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देखें तो एडवांस डिजिटल सॉल्यूशन और ऑटोमेशन से कंपटीटिव एज इनको मिल सकता है। वीकनेस के कंपनी के थ्रेट्स के बारे में बात करें तो कंपटीशन टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो जैसी है जहां हाई कंपटीशन इसका। रेगुलेटरी चेंजेस में देखें, डिजिटल पेमेंट में हमेशा ही नया कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आते रहता है, जिसके कारण इनके ऊपर सीधा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल रिस्क देखें तो रैपिड टेक चेंज से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो सकते हैं इसके। इकोनॉमिक स्लो डाउन से क्लाइंट आईटी बजट को कट करते हैं, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।